हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूं रेणु शर्मा और आज हम हिंदी फर्स्ट में पार्ट 14 हवा की दुनिया पढ़ेंगे। सूरज की किरणें हवा के मीठे झोंके के साथ अध खुली खिड़की से होती हुई भीतर आ गई। मेरी पलकों पर नाचते हुए वे मुझे नींद से जगाकर नई सुबह का संदेशा देने लगी। मैंने आंखें खोली तो अपने पापा और बहन शालू को अपने पलंग के पास खड़े पाया। मैंने उठकर जम्हाई ली और पापा ने मुझे पूछा, राजू हमारे साथ स्टेशन चलोगे? लेखक है, इनके बचपन का एक प्रसंग है जो वो इस पाठ के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, कि वो जब सुबह सुबह प्रातःकाल उठते हैं, उनकी नींद खुलती है, ठंडी हवा के झोंके से उनके कमरे में खिड़की के माध्यम हवा आती है, तो उनको अचानक से पापा की और उन बहन की आवाज आती है कि क्या तुम स्टेशन चलोगे? कौन आ रहा है? मैंने पूछा। हरी मामा। पापा ने बताया कि हरी मामा आ रहे हैं। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। हरी मामा के साथ बहुत मजा आता है। मैं बिस्तर से कूद पड़ा, जल्दी से तैयार हुआ और एक गिलास गर्म दूध गटका। पापा ने 2 बार गाड़ी का हॉर्न बजाया। मैं झटपट पोर्च में पहुंचा और कूदकर कार में बैठ गया। उसको हरी मामा से मिलने की बहुत ही जल्दी थी, तो वो फटाफट से बिस्तर से उठ करके कार में बैठ गए। हम जल्दी ही स्टेशन पहुंच गए। रेलगाड़ी सरकते हुए आई और घर घर आते हुए रुक गई। हरी मामा नीचे उतरे और उनकी आंखें हमें ढूंढने लगी। मैंने उन्हें देख लिया और दौड़कर उनके पास पहुंचा। शालू और पापा भी उनके पास पहुंच गए। मामा जी ने हमें गले लगा लिया, झुककर पापा के पैर छुए, फिर सीधे खड़े होकर सूटकेस उठा लिया। घर वापस आते समय शालू और मैंने उन्हें याद दिलाया कि जब वो पिछली बार यहाँ आए थे तब हमने कितने मजे किए थे। उन्होंने याद दिलाया कि जब आप पिछली बार आए थे, जब हमने मामा आपके साथ बहुत ही मजे लिए। आपको याद है, आपने हमारा परिचय परछाइयों की दुनिया से कराया था। जब पिछली बार हरी मामा आए थे तो लेखक से उनका परिचय परछाइयों के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी और इस बार वो उनको नई जानकारी देने वाले हैं। हमारे ये कहने पर मामा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें हवा की अनोखी दुनिया में ले चलूंगा। दोपहर के भोजन के बाद हम वहां जाएंगे। हमारी बेचैनी बढ़ती गई। समय बहुत धीरे धीरे सरक रहा था। लगा जैसे बरसों बाद हम खाने की मेज पर इकट्ठे हुए हों। मम्मी ने बहुत बढ़िया भोजन तैयार किया था। इन सब में बादाम की खीर सबसे ही स्वादिष्ट थी। हमने मेज साफ करने में मम्मी की मदद की। शालू ने मामा जी से पूछा, हम हवा की अनोखी दुनिया में कब चलेंगे? बस अभी चलते हैं। मामा जी पढ़ाई वाले कमरे की तरफ चलने लगे। क्या तुम जानते हो कि हमारे चारों तरफ हवा है? अब उनको जानकारी दे रहे हैं कि हवा की दुनिया में क्या क्या होता है और हम किस तरह से उसमें प्रवेश करेंगे। क्या तुम जानते हो कि हमारे चारों तरफ हवा है? यहाँ वहाँ हर जगह, यानी चारों ओर है। हम हवा के सागर में रहते हैं, सागर की बिल्कुल निचली सतह पर, लेकिन हम यह कभी महसूस नहीं करते। इसकी अपनी कोई गंध नहीं होती, हवा की कोई गंध नहीं होती, कोई खुशबू नहीं आती हमको। सही कहा आपने। एक दिन मैं एक बाग से गुजर रहा था तो मुझे चमेली की भीनी भीनी खुशबू आई और जब कूड़े के ढेर के पास से गुजरा तो बहुत ही गंदी बदबू आई। हाँ, हवा की अपनी कोई गंध नहीं होती है, बल्कि इसमें कोई भी गंध बाहर से आकर शामिल हो जाती है। बाहर से आकर उसमें हवा में गंध शामिल हो जाती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार जैसे हमारे पास में हम किसी बगीचे से गुजर रहे हैं तो वहाँ पे हमें फूलों की, पेड़ पौधों की इनकी सुगंध आएगी क्योंकि हवा में उनकी खुशबू मिल जाती है। और मान लीजिए हम किसी गंदी जगह से गुजर रहे हैं, नाले से या कीचड़ की जगह से या कूड़े के पास है, तो वो गंदी हवा जो है उसकी गंध वो हवा में मिल जाती, तो वहाँ पर हमें बदबू आने लगती है और इसमें घुल जाती है। कभी मंद 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 धीरे धीरे बहकर हमारा मन मोह लेती है, तो कभी तेज आंधी बनकर हमें डरा देती। कभी तो धीरे धीरे अच्छी शीतल हवा चलती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, और कभी तेज आंधी अंदर आते हैं ना, तूफान आते हैं, वो हमें डरा देती, हम डर जाते हैं। एक तरह से हवा बहुत सारे अजूबों की पोटली है, लेकिन आज इस पोटली से कुछ बातें मैं तुम लोगों के लिए निकालूंगा, मामा जी ने कहा। जल्दी निकालिए ना मामा जी, दोनों ने उतावले होते हुए कहा। दोनों बच्चों ने। हवा की एक और विशेषता है, यह पंख से भी हल्की होती है। जो पंख होते हैं पक्षियों के, उससे भी हल्की होती है। फिर भी इसमें कुछ भार होता है। भार वजन होता है, और जिस चीज में भार होता है उसमें दबाव भी होता है। कैसे मामा?
शालू ने पूछा। अभी बताता हूँ, पहले एक जैसे 2 गिलास, अब उनको थोड़ा प्रयोग करके बता रहे हैं, उनसे कुछ सामान मंगा रहे हैं कि पहले एक जैसे 2 गिलास, एक लंबी पेंसिल, 40 सेंटीमीटर की एक छड़, 2 छोटे छोटे गुब्बारे और एक चिपकाने वाली टेप ले आओ। हम दोनों दौड़ दौड़ कर सारा सामान ले, हम दोनों कौन, लेखक और उनकी बहन, हम दोनों दौड़ दौड़ कर सारा सामान ले आए। मामा जी ने दोनों गिलासों का एक पुल सा बनाते हुए पेंसिल उसके ऊपर रख दी। देखी जी, ये पेंसिल बना, 2 गिलास लिया है और पुल मतलब यहाँ पर एक पेंसिल रख दी उनके। छड़ के दोनों ओर गुब्बारे चिपकाकर पेंसिल के ऊपर आर पार रख दी। यहाँ छड़ थी, उसके ऊपर गुब्बारे चिपका दिए इन्होंने। उसके बाद एक गुब्बारे को निकालकर हवा भरकर फिर से टेप के सहारे छड़ में बांध दिया। यह क्या, फूले हुए गुब्बारे से बंधा सिरा नीचे झुक गया और बिना फूले गुब्बारे से बंधा सिरा ऊपर उठ गया। फूला हुआ नीचे और ये ऊपर उठ गया। यह तो बिल्कुल तराजू की तरह हो गया। तराजू के दोनों पलड़े में कुछ न रखो तो बराबर रहते हैं और एक पलड़े में जैसे ही वजन रख दो तो नीचे हो जाता है। जिस प्रकार तराजू होती है उसमें एक तरफ वजन रखते हैं तो नीचे हो जाता है और हल्का ऊपर हो जाता है। मामा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, हवा में भार होता है, मतलब हवा में वजन। इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि हवा में भार होता है। यह तो हम मान गए, लेकिन कितना होता है, ये क्या निर्धारित है, मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा। मामा जी ने कहा, हाँ यह करीब 112 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब मैं तुम्हें हवा के बारे में कुछ और बताता हूँ। हवा हम पर चारों ओर से दबाव डालती है और वह बहुत शक्तिशाली होती है। सच मामा जी, हवा बहुत ताकतवर होती है, शालू ने पूछा। अभी दिखाता हूँ कि कितनी शक्तिशाली होती है। मामा जी ने उसको बताना प्रारंभ किया। मामा जी ने एक गिलास उठाया जिसके किनारे चिकने थे। उन्होंने गिलास में पानी भरा और किनारे को गीला कर दिया। फिर एक गत्ते को गिलास के ऊपर रख दिया और हथेली से पकड़कर गिलास को उल्टा कर दिया। थोड़ी देर बाद हाथ हटा लिया। यह क्या, गत्ता गिलास से चिपका रहा और पानी गिलास में भरा रहा, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। हम दोनों आंखें फाड़कर देख रहे थे। मामा जी ने जो प्रयोग किया उसको ये दोनों बच्चे ही देख रहे थे कि किस तरह से मामा जी इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमें यह सब जादू लग रहा था। दोनों एक साथ बोले, मामा जी यह तो जादू का खेल है। मामा जी गिलास सीधा करते हुए बोले, यह कोई जादू का खेल नहीं। हवा ने गत्ते पर नीचे की तरफ से दबाव डाला और हवा का दबाव गिलास में भरे पानी के वजन से अधिक था, मतलब पानी से भी अधिक वजन था उस हवा में, इसलिए वो गत्ता जो था वो गिलास पर चिपक गया, जिसके कारण गत्ते ने पानी को रोके रखा था। कुछ सोचते हुए शालू ने कहा, मामा जी हवा में भार होता है और ये दबाव डालती है, ये तो हम जान गए, लेकिन क्या हम हवा को देख नहीं सकते हैं? अब वो देखना चाहती है, उसकी ओर जिज्ञासा बढ़ रही है कि क्या हम हवा को देख सकते हैं। मामा जी ने कहा, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखा सकता हूँ। प्रत्यक्ष मतलब साक्षात, बिल्कुल सामने, कि हाँ इसकी कोई आकृति है, उसकी कोई आकृति नहीं है हवा की, कि प्रत्यक्ष तो नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन उसकी मौजूदगी का अवलोकन अवश्य करा सकता हूँ। मौजूदगी मतलब वहाँ ये है, वहाँ स्थित है वो, तो करवाइए ना, मैंने कहा। मामा जी ने छोटे मुंह की एक खाली बोतल ली और उसे पानी से भरी बाल्टी में डुबा दिया। वह नहीं डूबी। मामा जी ने उसे पूरी तरह डुबोने के लिए दबाए रखा। खाली बोतल लेकर के उसको उल्टा करके बाल्टी में उसको डुबाए रखा, लेकिन वो नहीं डूबी। बोतल में पानी जाने की आवाज सुनाई देने लगी और सतह पर बुलबुले दिखाई देने लगे। मामा जी ने कहा, ये हवा के बुलबुले हैं, जैसे ही बोतल भर जाएगी ये बुलबुले दिखाई नहीं देंगे। वह क्यों मामा जी? शालू ने पूछा। जब हम ये कहते हैं कि कोई चीज खाली है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें हवा के अलावा कुछ भी नहीं। खाली का मतलब ही नहीं कि बिल्कुल खाली, उसमें हवा है, हवा के अलावा कुछ नहीं। जब बोतल को पानी में डुबोया तब जितनी मात्रा में बोतल में पानी जा रहा था उतनी मात्रा में हवा बोतल से बाहर आ रही थी, इसलिए हवा के बुलबुले दिखाई दे। खाली बोतल में जब धीरे धीरे पानी जा रहा है तो हवा बाहर निकल रही है और वो हवा के स्थान पर पानी ले रहा है तो वो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही बोतल पानी से भर गई वे दिखाई देने बंद हो गई, मतलब बोतल में हवा नहीं है। पूरा पानी से भर गया, इसका मतलब बोतल में हवा नहीं है, वो पूरी भर चुकी है पानी से, मामा जी ने कहा। मैंने कहा, मामा जी क्या हवा की पोटली में और भी कुछ बताने वाली बातें हैं?
मामा जी आश्चर्य से चकित होते हुए बोले, और भी कुछ बताने वाली बातें, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफी है, बाकी बातें हम कल करेंगे। अभी हम खुली हवा में सैर करने चलते हैं। इतनी सारी जानकारी दे दी मामा जी ने उनको हवा के बारे में कि उनको इतना ज्ञान हो गया था हवा का। शालू ने कहा, हाँ हाँ जल्दी चलिए, मेरी सहेलियां भी आ गई होंगी। और ऐसा कहते हुए सब लोग बाहर सैर करने के लिए चले गए। थैंक यू।